जय हिंद क्लास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौटल्या बलरामपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो है आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे, कैसे जोड़ा घटाया जाता है भिन्नों को। क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर जो है हमको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा वीडियो चाहिए जो फ्रैक्शन के जोड़ घटाव से संबंधित हो। तो हम जो है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखते हैं। जैसे 2/3 माइनस 4/6 प्लस 5/8 माइनस 4/5। मान लो छोटा सा फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम ले लेना। किसका एलसीएम लिया जाता है? कोई भी फ्रैक्शन हो, इसमें ऊपर वाली चीज अंश होती है, नीचे वाली चीज हर होती है। तो हमको एलसीएम लेना होता है। आप समझ रहे हैं कि हम एलसीएम किसका लेते हैं? हमेशा किसका? हर का एलसीएम लेते हैं। तो आपने बेटा, मैं आज आपको एक नई टेक्निक बताता हूं कि फ्रैक्शन कैसे लिया जाता है बिना पेन कॉपी के। याद रखिए, सबसे पहले यदि हम 8 ले लेते हैं तो ये 6 देखो 2 और 3 का गुणांक। जाहिर सी बात है, यदि हम 8 लेते हैं तो 2 उसी में सम्मिलित हो जाता है। अब इन 2 3 में से एक 3 ले लेते हैं तो उसके बाद बचा क्या? 5। यानी हमारा जो एलसीएम हुआ वो आपका 120 हुआ। ऐसे लंबा सा डंडा खींचिए और एलसीएम लिख दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को? ये पहली वाली फ्रैक्शन पकड़िए, भूल जाइए सारी दुनिया को। तो देखते हैं कि इसके आगे साइन जो है वो प्लस छुपा हुआ है। अब यहां देखिए, पहले इसका अंश लिखिए, गुणे का निशान लगाइए। अब हर से लघुत्तम को भाग दीजिए, हर से लघुत्तम को भाग दीजिए। कैसे भाग देते हो? 3 से पहले 12 को भाग किया, 3 चौक 12 पूरा कैंसिल हुआ, 0 बचा। 3 का पहाड़ा 0 पढ़े 0 बार यानी 40 आया। ये फ्रैक्शन आपकी सॉल्व हो गई। आगे चलते हैं, साइन लगा दो, उसके बाद अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, फिर हर से लघुत्तम को भाग देना। 6 से 120 को भाग देना, पहले 6 से 12 को भाग दो। कितनी बार ले जाओ? 6 दूनी 12, पूरा 12 कैंसिल हो गया, बचा 0। 6 का पहाड़ा 0 में पढ़ोगे, 6 जो रही है 0, यानी आपका ये सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, प्लस लगाओ, अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, 8 से भाग देना है। पहले 8 का पहाड़ा 12 पढ़ोगे, 8 एक कम 8। अब जब 12 में से 8 घटेगा तो हमारे पास 4 बचेगा, तो 0 ले लेंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी ये भी सॉल्व हो गया। आगे आओ, अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, हर से लघुत्तम को भाग दो। 5 का पहाड़ा 12 पढ़ोगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 लिया, 5 चौक 20। इसी को सॉल्व कर लो, 2 0 ही 0, 2 चौक 8, 4 0 ही 0, 4 दूनी 8, प्लस 50 25 और 5 एक कम 5 2 7, माइनस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है 9 बटा 120। ज्यादा नहीं मेहनत करना बेटा, ये प्लस 80 है, माइनस 80 है, पहले ही कैंसिल होगा। माइनस 96 प्लस 96, इसका आशय होगा 6 में से 5 गए 1 और 9 में से 7 गए 2 बटा 120। अब आप देख सकते हो कि जो है कौन सा, ये चूंकि माइनस बड़ा है, माइनस, इसको छोटा करो, 3 7 21 और 3 चौक 12, यानी जो इसका आंसर आया मेरे भाई वो 7 बटा 40 आया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे, अब हम फिर देखते हैं कि भाई उनको आगे कैसे, मान लो और टफ सवाल कर देता है। वो कहता है भाई 2 सही 3 बटा 4, माइनस 4 सही 5 बटा 6, माइनस 3 सही 7 बटा 8 और प्लस 4 सही 2 बटा 5। ऐसे आ गया, कहा भाई सॉल्व करो। एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी फ्रैक्शन लिखा, जैसे 2 सही 3 बटा 4 लिखा है, अगर इसके आगे प्लस का सिंबल है तो मान के चलना कि इसके बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर जैसे ये वाला फ्रैक्शन है माइनस 4/5/6, तो मान के चलो कि 4 और 5 बटा 6 के बीच में भी माइनस लगा हुआ है। यानी हम यहाँ ये चीज देख सकते हैं, समझाने के पर्पज से आपको बता रहे हैं। ये चीज 2 + 3 बटा 4 लिखी हुई है, ये चीज 4 - 5 बटे, इसके बीच में यदि आगे माइनस है तो इसके बीच में माइनस है, तय है, जो साइन होगा वही बीच में होगा। -3 - 7/8 प्लस 4 + 2/5। हम देख सकते हैं +4 + 4 कैंसिल,
धन 2 ऋण 3 यानी -1 आपका बचा। ये सारी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। आपको सॉल्व क्या करना है, इसको एक साइड रखो, +3/4 -5/6 -7/8 और +2/5। हम देख सकते हैं एलसीएम कैसे लेना, घबराओ मत। अगर 8 आपने लिया तो ये 4, देखो ये चीज 2 गुणे 3 लिखा है। अगर आपने 8 ले लिया तो 8 में ये 4 और ये 2 कॉमन हो जाते हैं। अब 8 आप लेते हो तो फिर उसके बाद 3 ले लेते हो। जैसे आप 8 लेते हो, ध्यान से सुनना, 8 लेते हो तो 8 में ये वाला 2 6 का और ये 4 इसी 8 में कॉमन हो जाता है। अब बचा क्या क्या, 3 बचा और 5 बचा, इसको भी ले लो। आपका जो एलसीएम आया मेरे भाई वो 120 आया। मेरे ख्याल से आपको मेरा एलसीएम का तरीका धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इधर -1 है, याद रखिएगा। अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, 4 से भाग करो 30 आएगा। अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, 6 से 12 को भाग करो 2 6 0 0। अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, 8 1 में 15 आएगा। अंश लिखो, गुणे का निशान लगाओ, 24 आएगा। ये -1 इधर है, याद रखिएगा। पहले इसको सॉल्व करो। धन 90 ऋण 100 ऋण 105 और धन 48 बटा 120। आप देख सकते हो ये यहां ऋण 10 बचा, ऋण 10 और ऋण 105 ऋण 115। इसको घटाओ, 48 2 50 यानी 52 और 10, इसको घटाना है आपको। पहले -10 बचा, -10 को धन 38 से घटाया, धन 48 से घटाया तो आपका धन 38 बचा। अब धन 38 को 105 से घटाओ, पहले 5 घटाओ तो अब 33 बचा। अब 33 को घटाओगे तो आपका बचेगा 67 यानी -67 आपका बचेगा। -1 और माइनस इतना हल करने क्या आया, -67/120। अब इसको आप एक चीज याद रखो, मान लो कहीं इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनको सीधा इकट्ठा कर दो। सेम साइन जोड़ते हैं तो ये भी सेम साइन है, तो इसको इकट्ठा कर दोगे तो 67/120 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे बड़े से बड़ा फ्रैक्शन, क्योंकि एक बार इसको सीख के देखिए, बड़े से बड़ा फ्रैक्शन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत नॉर्मल चीज है, मेरा यकीन करिए ये बहुत अच्छा हिसाब है। अगर इसको आप फिट कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो चुटकियों में सवाल लगता है। इसका मैं ट्राई कर चुका हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास एक 6-7 साल का बालक है, वो इन सब सवालों को ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर देता बिना पेन कॉपी के, विदिन 15 सेकेंड के अंदर। तो मैंने इसको ट्रायल कर रखा है, तब आपको बता रहा हूं। एक बार इनको समझिए और एलसीएम ऐसे निकालने का प्रयास करिए। बहुत पेन कॉपी मत उठाए, क्योंकि आपको याद रखना कंपटीशन बीट करना है। चलिए एक प्रश्न हम लोग और लेंगे। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैसे -5 सही 2/3, धन 4 सही 3/4, धन 3 सही 2/5 और -3 सही 3/8 ऐसे प्रश्न होंगे। अब आप देख सकते हैं कि वही चीज है, इसके आगे बीच में प्लस छुपा है, इसके बीच में प्लस छुपा है, यहाँ माइनस है, याद रखें। तो 2 ये माइनस है, ये 3 + 3 ये कैंसिल हो गया। अब ऋण 5 और धन 4 ऋण 1 आपके पास बचा। अब आपके पास यहाँ क्या बचा, इसके बीच में ऋण है, याद रखिएगा। तो -2/3 + 3/4 + 2/5 और -3/8। एलसीएम ले लिए, वही चीज, 8 पंचे 40 और 120 आपका एलसीएम आया। माइनस साइन लगाओ और इधर तो -1 है। अब अभी डिसीजन लेना कि ये कितना आता है। 2 गुणे 3 से भाग किया 40 धन, 3 गुणे 4 से भाग किया 30 धन, 2 गुणे 5 से भाग किया इसको, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 माइनस 3 गुणे 8 से इसको भाग किया 8 एकम 8, तो आपके पास 4 बचा, 8 पंचे 40 माइनस है। अब इधर देखो कितना आता है, -80 प्लस इसको गुणा किया धन 90, ये धन 96, सॉरी ये 48 हो जाएगा, 96 48 और ये -45 बटा 120।
आप देख सकते हैं ये चीज धन 3 बचा। अब ये इधर यहां तक धन 3 बचा, धन 90 से 80 जाएगा तो धन 10 बचेगा, यानी धन 13/120 आएगा इसका उत्तर। -1 इधर हल करने पर धन 13/120 आएगा। तो आप देख सकते हो इसको हल करोगे तो -120 प्लस 13/120, तो आपका जो उत्तर आया -107/120 आपका उत्तर आएगा। तो मेरे ख्याल से, मुझे यकीन है कि आपको 100% ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हम लोग और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। जैसे आप देखिए कि 3/5 16 3/4 -2 5/6। कोई प्रश्न आता है आपको कैसे सॉल्व करना है? ध्यान दो, इसके आगे प्लस है तो यहां प्लस होगा और इसके आगे माइनस होगा, तय है। अगर आगे माइनस लेते मतलब ये कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ प्लस होगा, तय है, यहाँ माइनस होगा, यानी कुल मिला करके +1 -2, यानी इसका आंसर है -1 बचा। आप पहले सीधे सीधे अंकों को सॉल्व करें। अब पहला अंक यहाँ क्या है? 5 + 3/5 -5/16 + 3/4 -5/6 -1। एलसीएम लेते हैं या 16 लेते हैं तो ये 4 और 6 का 2 इसी 16 में आ जाता है, और ये 3 बचता है, 3 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। 16 × 5 = 80, 240 इसका लगता है। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 गुणे, फिर ध्यान से देखो कैसे एलसीएम निकालोगे। 16 ले लेते हो तो 16 में 4 और 6 का 2 इसी 16 में आपका कॉमन हो जाता है। 5 ले लेते हैं क्योंकि इकलौता है, और इधर 3, तो आप देखते हैं 16 × 5 = 80 और 3 बचा, 3 को गुणा करोगे 240 आपका है। आप देखते हैं भाग करते हैं, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, यानी आपका 48 है। माइनस 5 गुणे 16 × 1 = 16, आपका 8 बचा, 16 × 5 = 80, धन 3 गुणे 4 से 60 आया आपका, ऋण 5 गुणे 6 से भाग किया तो 40 आया आपका। -1 इधर कितना आता है सॉल्व करने पर? 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, 15 × 5 = 75, 180 -200। सीधा हम इसको देख सकते हैं, ये जो है ये आपका -20 बचा। अब -20 यहां बचा, -20 तो ये -95, तो 44 और 5 ये -95 हो गया ना, तो 95 500, 44 और 5 यानी आपका 49/240 बचा, -1 और धन 49/240। तो आप देख सकते हो ये कट नहीं सकता, तो सीधा इसको सॉल्व करोगे, -240 और +49/240। आप देख सकते हो कि सीधा ये माइनस से घटेगा, ये 40 पहले घटा लो तो 200 बचा। 200 में जैसे आप 9 घटाते हो तो आप देखते हो कि आप -191/240 पहुंचते हो, -191/240। अब ये किसी से कट भी नहीं रहा है, इसकी किसी भी गुणांक एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो आपका जो पूरा आंसर आया वो आपका कितना आया? -191/240। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। थोड़ा सा झलक हम लोग एलसीएम की ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? जैसे हमने कहा भाई 24 और 15, फिर हम कर लिए 18, फिर हम कर लिए 36। मैंने कहा भाई इसको जो है सॉल्व करके दिखाओ, बिना पेन कॉपी टच किए हुए बताओ कि इसका एलसीएम कैसे निकलता है। तो ध्यान रखना, 8 त्रिक ये 5 ऐसा तो कर ही सकते हो, 9 दूनी और 9 चौक इतना तो कर ही सकते हो। याद रखना, यदि हम 8 ले लेते हैं तो ये वाला 2 और ये वाला 4 इसी 8 में सम्मिलित हो जाता है। यदि हम 9 लेते हैं तो ये 3
और ये 9, ये सब जैसे 9 ले लिए, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कुल मिलाकर के 9 कॉमन हो ही गया, ये 3 भी इसी 9 में आ गए। अब आपके पास इकलौता 5 बचा मेरे भाई, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 100% इसका एलसीएम 360 होगा। कैसे? 9 या 8 पंचे 40, 4 9 36, तो 360 आपका एलसीएम आएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। फिर एक थोड़ा सा देखते हैं आगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं 45, 54, 108 और 36, कह रहे भैया इसका एलसीएम निकाल के दिखा दो। तो सोचो, इसको हम 9 गुणे 5 लिखते हैं, इसको हम 27 दुगना लिखते हैं, इसको हम 27 चौका लिखते हैं, इसको हम 9 गुणे 4 लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम 27 ले लेते हैं तो ये 9, ये 27, ये 27 और ये 9 इसी 27 में आ जाता है। जैसे हम 4 लेते हैं तो ये वाला 2, ये 4 सब 4 में आ जाते हैं और फिर 5, तो 4 पंचे 20 और 27 दुगना 14, यानी आपका जो एलसीएम आता है वो 540 आता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इसका एलसीएम लिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। मान लो हम आपसे एक प्रश्न कहें कि भाई हमको बताओ 2/3, हम कहते हैं 24, 48 या 44 या 50, मैं कहता हूं भाई इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो आप देख सकते हो ये 8 गुणे 3 है, ये चीज 16 गुणे 3 है, ये चीज 11 गुणे 4 है, ये चीज 25 गुणे 2 है। तो मेरे भाई इसका लंबा एलसीएम जाएगा, तो घबराना नहीं है। यदि हम 16 ले लेते हैं तो ये 8, 4, 2 सब इसी 16 में आ जाता है। यदि हम 25 ले लेते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, 25 ले लेते हैं तो बस 5 और कुछ है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 25 पूरा लिया जाएगा। और सोचो यदि हम 3 ले लेते हैं तो ये सारे 3 कॉमन हो जाएंगे। अब कुछ बच रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा है, 11 बच रहा है। तो आपका ये बड़ा लंबा चौड़ा भैया हो गया। तो अब देख लो भाई, मुझे तो पहाड़े भाई काफी लंबे चौड़े आते हैं, मुझे करीब 20,000 तक, 20-25 हजार तक पहाड़े आते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता इसको। तो आप देख सकते हो ये 25 16 गुणा करोगे 400 और 400 से गुणा करोगे 1200 और 1200 से जब गुणा करोगे तो 132 यानी 13,200 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी आपकी इतनी ही क्लास थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।